शीतला प्रसाद जी का बचपन में कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी। वह अपने दोस्तों और बड़े लोगों से जो भी सीखा अच्छी तरह से सीख लिए। बचपन में वो खेल-कूद, कुश्ती, दंगल, लाठी, नाल की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और उनमें खेला करते थे। बचपन में खेल-कूद और नाल चलाने में वे बहुत निपुण थे। बाद में जब वे थोड़ा जवान हुए, तो वे सत्संग और स्वाध्याय से देश की कुछ जानकारियों से अवगत हुआ करते थे, जिससे उनके अंदर एक क्रांतिकारी की भावना जागृत हुआ करती थी। जैसे-जैसे बचपन से यौवनावस्था की ओर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे अंग्रेज़ों का भी शासन का विस्तार होता जा रहा था। शीतलापाल जी की शादी 9 वर्ष की आयु में हो गई थी और उनके पास 5 बच्चे भी थे। शीतलापाल जब जवान हो गए, तो अंग्रेज़ी सेना के अत्याचारों की कहानियाँ सुना करते थे। उसी समय नील की खेती के लिए अंग्रेज़ों ने किसानों को और ज़मींदारों को और काश्तकारों को नील की बीज को किस्तों पर दिया करते थे और नील की खेती करने वाले किसानों को प्रलोभन देकर नील की खेती कराया करते थे। पूर्वांचल में नील की खेती का विस्तार धीरे-धीरे बढ़ गया और नील की उपज अच्छा होने लगी, तो उसके रख-रखाव के लिए पाली में ही नील गोदाम का निर्माण का कार्य शुरू होता है। जब नील गोदाम के निर्माण का कार्य शुरू होता है, तो उस समय अंग्रेज़ी अफ़सर अक्सर पाली में आया करते थे और उनके खातिरदारी के लिए अंग्रेजी सेना के सिपाही अक्सर आस-पास के लोगों के भेड़, बकरों और मुर्गों को ज़बरदस्ती छीन के उनके अपने अंग्रेजी सिल अंग्रेजी सिपाहियों को खातिरदारी के लिए दिया करते थे। जैसे वे लोग वहाँ पे खाते थे। पाली में नील गोदाम का निर्माण जब हो रहा था, तब शीतला जी लगभग 22 वर्ष के थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सिपाही उनके परिवार के अन्य लोगों की भेड़-बकरों को अंग्रेजी सिपाही ज़बरदस्ती ले जाया करते थे और वे कोई लोग उसका विरोध नहीं करते थे। ये घटनाएँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अंग्रेजी सिपाही आए और शीतला प्रसाद जी के बकरे को लेके ज़बरदस्ती जाने लगे और शीतला प्रसाद जी उसका विरोध करने लगे। विरोध के दौरान सिपाहियों से नोका-झोंकी, लड़ाई-झगड़े भी कर लेते हैं, लेकिन अपने बकरे को नहीं ले जाने देते हैं। तब उनके बड़े भाई ने शीतला प्रसाद जी को समझाया कि ये अंग्रेजी सैनिक हैं, इनसे उलझना हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनसे मत उलझिए। शीतलापाल जी उस समय तो भाई के समझाने से समझ गए, लेकिन उनके अंदर वही आग रहती थी कि ये लोग आज अत्याचार कर रहे हैं, जो अगर इन लोग को नहीं रोका गया, तो आगे भी समय ये लोग अत्याचार करते रहेंगे। उसी समय उनके अंदर आज़ादी की एक ज्वाला भभक पड़ती है। ज्वाला रूप ले ली। वे अपने दोस्तों के साथ अपने भाई, सगे-संबंधियों को लेकर पाली गोदाम पर रात में आक्रमण कर दिया। उनके दोस्त लोग पाली के गोदाम के गेट पर ही रहे, वे अकेले पाली गोदाम में घुस गए और रात में वहाँ लगभग 10 से 12 अंग्रेज़ी सैनिकों को मारा-पीटा, अकेले उन लोग को मार-पीट के वहाँ से भगा दिया। अंग्रेज़ी सैनिक वहाँ से डर से भागकर मिर्ज़ापुर आ गए। जो वहाँ मजिस्ट्रेट रहता था, वे भी भागकर मिर्ज़ापुर आ गया। पाली में दहशत फैल गई। अंग्रेज़ी सेना में खलबली मच गई कि हम कौन अब अंग्रेज़ी सेना में खलबली मच गई कि कौन अब पाली में जाएगा। वहाँ तो बगावत हो रही है, वहाँ बागी हो रहे हैं। लेकिन इधर शीतलपाल जी अकेले क्या करें? उनको डर भय सताने लगा। उनके नाम एफआईआर हो गई। वे अपने घर से भागने लगे, अपने घर पर न रहें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ न रहें, उनको अंग्रेज़ी सेना पकड़ न ले, ऐसा खौफ भी सताने लगा। वे भागा-भागा फिरने लगे। तब इसी बीच